जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोनाउन। इससे पहले की क्लास में हम लोग नाउन पढ़े थे, उसमें भी बताए थे जो प्रोनाउन किसे कहते हैं। बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे। किसे कहते हैं प्रोनाउन? कौन बताएगा? कौन बताएगा जो प्रोनाउन किसे कहते हैं? बताओ। किताब उल्टेगा अभी, तुमको मार्क फट्टा देख लो रखा हुआ है। किसको कहते हैं प्रोनाउन? यहाँ से गए, कॉपी बंद करके रख दिए। जो कि इतना अच्छा उदाहरण तुम लोग को देते हैं, फिर भी तुम लोग जो है कहाँ दिमाग तुम लोग को चला जाता है, समझ में नहीं आता। बताओ कि हाँ बोलो। नहीं, उसे नहीं कहते हैं। और कोई? बढ़ जाओ। और कोई बताएगा? इतना अच्छा उदाहरण तुम लोग को दिए थे कि प्रोनाउन उसे कहते हैं जहाँ पे नाउन के बदले में जो वर्ड यूज किया जाता है। जैसे तुमको बताए थे एक दिन, कि अगर पापा को कभी कभी पुकारते हैं हो करके, या भाई को पुकारते हैं रे करके, पुकारते हैं कि नहीं पुकारते हैं? वही पापा को अगर हो कहते हैं, वो हो गया प्रोनाउन। भाई को रे कहते हैं, वह हो गया प्रोनाउन। बहन को गे कहते हैं, वह हो गया प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि उसका नाम धोके हम नहीं पुकारते। क्योंकि जब हम किसी नाम के बदले कोई वर्ड यूज करते हैं, वह क्या होता है? प्रोनाउन। जैसे कि यह क्या है? तुम बता रहे हो इसका नाम ये प्रोनाउन हो गया, लेकिन हम तुमसे पूछे यह क्या है, यह क्या हो गया? प्रोनाउन। क्योंकि हम तो इसका नाम नहीं ना रखे हैं, नाम तो तुम बता रहे हो। जब हम किसी भी चीज का नाम नहीं पुकारते हैं, नहीं रखते हैं, उसके बदले में कोई वर्ड यूज करते हैं, कोई शब्द यूज करते हैं, वही प्रोनाउन होता है। जैसे कि तुमसे पूछ रहे हैं जी यह क्या है, तो यह क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। अब वही तुम बता रहे हो जो यह मार्कर है, तो मार्कर जो हो गया क्या हो गया? नाउन। क्योंकि इसका नाम तुम बता रहे हो। हम नाम जो है इसका जानना चाहते हैं, जो इसका नाम क्या है, तो यह जो है प्रोनाउन हो गया। जैसे कि अगर हम तुमसे पूछ रहे हैं जो ये रिकॉर्डिंग जो हो रहा है, क्या चीज से रिकॉर्डिंग हो रहा है? किससे रिकॉर्डिंग हो रहा है? मोबाइल से। मोबाइल क्या हो गया? नाउन। लेकिन हम पूछ रहे हैं किससे रिकॉर्डिंग किया जा रहा था, किससे क्या हो गया? प्रोनाउन। क्योंकि नाउन के बदले में यूज कर रहे हैं। समझ गया? किसी भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, प्लेस हो, जो कुछ भी हो, अगर उसका नाम न पुकार करके उसके बदले में कोई वर्ड यूज करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। समझ गया? अब यहाँ पे है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे लिखा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। टोटल जो है 11 प्रकार के प्रोनाउन होता है। समझ गया? हम तुमको जो अभी पढ़ाए नाउन का जो है लगभग 3 या 4 वीडियो में बनाए अभी। समझ गया? 10-10 मिनट का, मैंने पार्ट बाय करके, क्योंकि एक ही दिन पढ़ाएंगे। जब तुमको 10 मिनट का जो क्लास याद नहीं रहता है, तो बताओ जो 2 घंटा का क्लास कैसे याद होगा? कैसे तुम माइंड में एडजस्ट करोगे? समझ रहे हो ना? इसीलिए जो है हम छोटा छोटा जो है क्लास देते हैं, तुम लोग को कम समय देते हैं, लेकिन कम समय में अच्छा से समझाने की कोशिश करते हैं जो तुम लोग को माइंड में एडजस्ट हो जाए। लेकिन माइंड में तुम लोग क्या रखे हो, हमको ये समझ में नहीं आता। समझ गया? देखो, जब तक तुम, हम बार बार कहते हैं रेगुलर नहीं पढ़ोगे, 10 मिनट पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो, 1 ही घंटा पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो। अब सोचोगे जो 1 महीना का एक ही बार जो हम बैठ करके भर दिन पढ़ लेते हैं, भर रात हमको सब कुछ आ जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। कोई भी चीज़ हम जब तक रेगुलर नहीं, हमारे शरीर को भी अगर ग्रोथ में लाना होता है, विकास में लाना होता है, तो रेगुलर भोजन करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। इसी तरह से जो है हमारा माइंड भी जो है वही खोजता है। अगर तुमको याद रखना है, तुमको समझना है, तो उसको बार बार रिपीट करो। बार बार अगर रिपीट नहीं करते हो तो तुम्हारे दिमाग से क्या होगा? निकल जाएगा, इधर से आएगा और इधर चला जाएगा।
समझ गया। अब देखो ये पर्सनल प्रोनाउन है। अब पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, कौन होता है पर्सनल प्रोनाउन? देखो समझना बड़ी बारीकी से बता रहे हैं, नहीं समझोगे तो हम तो सत्तू नहीं है चाय या शरबत जो हम तुमको एक के बार में पिला दें, बाकी तुम कितना मेहनत करते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम्हारे दिमाग में कितना एडजस्ट होता है। तो जो प्रवक्ता जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, समझ गया, तो जो कुछ बताने की काम कर रहा है, कोई भी हो, कोई तुमको कुछ बताने का काम कर रहा है, जो बताने वाला होता है वही पर्सनल होता है। कुछ जैसे कि तुमको कोई कुछ बोल करके बता रहा है, कोई बोल करके कह रहा है, तो पर्सनल कोई कह रहा है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ, पर्सनल तुमको बता रहा हूँ। तुम अगर तुमसे मैं कुछ पूछता हूँ तो तुम पर्सनल बोल के बताते हो कि नहीं? तो जो प्रवक्ता के रूप में कुछ बताता है वही पर्सनल होता है, समझ गया। तो हो सकता है उसमें तुम भी हो सकती हो, वह भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ। तो जिससे अगर कोई जानकारी लेते हैं, वह हमको जानकारी बताता है, या तुम पूछते हो, एक प्रवक्ता के रूप में पूछते हो कि नहीं पूछते हो? कोई अगर तुमको बताता है, टीचर के रूप में बताता है, कोई पढ़ाता है टीचर के रूप में पढ़ाता है, कोई पढ़ता है स्टूडेंट के रूप में पढ़ता है। तो सब स्टूडेंट अपने आप में पर्सनल है कि नहीं है कि नहीं है? क्योंकि सबका नाम अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है, सबका सोच अलग अलग है कि नहीं है? तो सब अपने आप में पर्सनल है। तो वही कहता है जो प्रवक्ता हो, जो तुमको बता रहा हो, वह क्या है? पर्सनल है। तो हो सकता है प्रवक्ता में, बताने वाला में तुमको मैं भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, हम लोग भी हो सकता है, हमें भी हो सकता है, तुम भी हो सकता है, वह भी हो सकता है, उसका भी हो सकता है, वह भी हो सकता है। वह स्त्री के लिए है, पुरुष के लिए है। फल भी हो सकता है, स्त्री के लिए है उसका, और इट वह भी हो सकता है, वे भी हो सकते हैं, और उन्हें भी हो सकते हैं, वे भी हो सकते हैं। ये सारे हो सकता है। और जब वह बताएगा तो अपने आप में क्या होगा? वह पर्सनल होगा। जैसे अभी हम बता रहे हैं, तो अभी हम क्या है? पर्सनल है। किस रूप में है? तो आई के रूप में है कि नहीं है? आई के रूप में है कि नहीं? अगर तुम्हें कहेंगे तो यू के रूप में हो जाएगा तुम पर्सनल। अगर इसे कहेंगे तो हर के रूप में हो जाएगी ये पर्सनल। उसे कहेंगे तो वे के दे के रूप में हो जाएगा पर्सनल। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि किसी अगर कुछ पूछेंगे, मान लीजिए बोलेंगे तो चलो तुम खड़ा हो करके बताओ, तो तुम हमको कुछ बता रहा है तो तुम अपने आप में पर्सनल हो, किसी न किसी रूप में हो कि नहीं हो? तो ये सारे जो है जितने भी वर्ड तुमको दिख रहा है, जितने भी वर्ड है, ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। और जब तुम्हारे किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में जब इसको देखेगा, तो वाक्य में जो है इसको उस समय तुम पहचानेगा। इसी पहचान के ऊपर जो है तुम्हारा ट्रांसलेशन बनेगा, जो कौन सा वर्ब और कौन सा प्रीपोजिशन और कौन सा कंजक्शन जो है इसके साथ यूज किया जाएगा। और मान लिया जाए अगर मैं रहेगा, मैं के साथ जो है कौन सा वर्ब, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन के साथ उस समय पता चलना चाहिए कि नहीं? तो हम अगर जानेंगे ये पर्सनल प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन के साथ जो है कौन सा वर्ब यूज होता है, कौन सा जो है प्रीपोजिशन यूज होता है, अब कब यूज होता है, इसके बारे में नॉलेज रहेगा तब ना। अगर नहीं नॉलेज रहेगा, अब पते नहीं जो प्रोनाउन किसको कहते हैं, नाउन किसको कहते हैं, क्योंकि बेसिक जानेगा। पहले ही कहें, जब हम सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे, मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं पढ़ा रहा इसमें है कि नहीं है? नाउन है ना। अब नाउन के साथ जो है इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा या वर्ब आएगा, ये जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? अगर कहेंगे तुम पढ़ा रहे हो, तुम पढ़ा रहे हो, इसमें अब इस नाउन के साथ कौन सा वर्ब आएगा या कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो हमको पहले मालूम होगा तब ना ये नाउन कौन सा नाउन है, या ये प्रोनाउन है तो कौन सा प्रोनाउन है। इसी के जगह पर अगर नाम यूज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। लेकिन नाम नहीं है
बार बार रिपीट कर रहे हैं कि अगर तुमको नाम नहीं दिखेगा तब ये समझना चाहिए फर्स्ट में कोई ना कोई प्रोनाउन का यूज किया गया है। समझ गया? तो इसी के आधार पे जो है हम फिर ट्रांसलेशन बनाएंगे। ट्रांसलेशन बनाते समय जो ये सोचेंगे कि इसके अलावा, क्योंकि हम पहले बताएं कि अंग्रेज के रूल के अनुसार जो हम ट्रांसलेशन अब नहीं बनाएंगे, हम अपने रूल के अनुसार रूल इसमें कोई अप्लाई नहीं करना है। बस इसमें माइंड को थोड़ा सा जो है एक बार एकत्रित कर लेना है और उसके बाद जो है जैसे अब यही तो हम पहले ही बता दिए, एक बार पहले अरे फर्स्ट से तो एक बार लास्ट से बताएं कि नहीं बताएं? और उसके बाद जो है एक ही को तो बच ही रहा है कोई नहीं है। लेकिन हमको ये जानना, जब भी अगर तुमको कोई पूछ दे कि अभी कहाँ से आ रहे हैं तो इंग्लिश पढ़, अब पूछ दे जो प्रोनाउन किसको कहते हैं, ट्रांसलेशन तो हम बता दिए तुमको कि एक बार इधर से लिख दो, एक बार इधर से लिख दो, जो बचा उसको लिख दो। चलो तुमने बना दिया, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए होना चाहिए कि नहीं कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, कंजक्शन किसे कहते हैं, प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, ये सब जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? बहुत जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में अगर तुमको पूछ दे कि नाउन का जो है उदाहरण के साथ समझाए या प्रोनाउन को जो है उदाहरण के साथ समझाए, तब कैसे उस समय क्या बोलो मालूम नहीं। तो हम तो ट्रांसलेशन से बनाने का सिखाए हैं, समय तो ये नाउन किसको कहते हैं, प्रोनाउन किसको कहते हैं, ये ना बोले। इसीलिए हम जानकारी के लिए जो है तुमको ये सब, मतलब डायरेक्ट जो हम एक बार टेंस पे चला जाते और टेंस वहाँ टाइम और टेंस तुमको पढ़ाते थे, बात खत्म। लेकिन हम जानते हैं जो क्वेश्चन कहाँ से, नहीं तुमको विश्वास है तो किसी के पास अगर क्वेश्चन है मैट्रिक का तुम लेके आना, उसमें बताएंगे कि कहाँ नाम का कहाँ का प्रोनाउन का जो है क्वेश्चन है। समझ गया? समझा कि नहीं समझा? फिर यहाँ से घर जाएगा, कल पूछेंगे, बोलेगा जो नहीं समझ में आया, अभी यस यस कर रहा है, ठीक है। अब बनाने के लिए देंगे, जब पूछते हैं तो बस मुंह बंद हो जाता है। क्या ऐसे तुम लोग जैसे गाली याद, गाली इसको समझ लो, जल्दी याद हो जाएगा।